जय माँ कामाख्या। नमस्कार साधकों, एक बार फिर आपका हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। साधकों, काफ़ी लोगों को कॉल एवं मैसेज आने के बाद में आज मैं आपको एक सिद्ध वशीकरण साधना की क्रिया बताने जा रहा हूँ। इसका पहला भाग मैंने अपने YouTube पर पहले दे चुका है, जिसका नाम है योनि देवी सिद्ध कामाख्या वशीकरण मंत्र, एक दिन में होगा वशीकरण। उसी साधना का दूसरा भाग मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। पहली साधना से काफ़ी लाखों लोगों का फ़ायदा हुआ है, तो आज मैं आपका उसका दूसरा भाग बताने जा रहा हूँ। साधकों, योनि की पूजा कामाख्या देवी मंदिर में की जाती है और संसार के सारे तंत्र मंत्र, जादू टोने के, अघोरी बाबाओं के कार्य कामाख्या के शक्तिपीठ में ही किए जाते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी साधना बता रहा हूँ जो अघोरी द्वारा सिद्ध की हुई साधना है। साधकों, इस साधना को करके आप अपने जीवन की समस्या का समाधान मात्र एक दिन में कर सकते हैं। अगर कोई स्त्री किसी पुरुष को चाहती है, अगर किसी पत्नी का पति किसी दूसरी औरत के संपर्क में, कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह करना चाहता है, किसी विधवा स्त्री को अपने वश में करना चाहता है, तो इस एक साधना से वह अपनी इस इच्छा की पूर्ति कर सकता है। साधकों, मैं आपको पूरी जानकारी वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को कतई स्किप करके ना देखिएगा। पूरी जानकारी आपको वीडियो में प्राप्त होगी। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि ये साधना आपको कब करनी है, कैसे करनी है, किस समय करनी है और क्या क्या सामग्री आपको इसमें लेनी है। तो साधकों, ध्यान से सुनिएगा, गौर से देखिएगा। साधकों, सबसे महत्वपूर्ण बात, इस साधना को बिल्कुल गुप्त किया जाता है। जब आप ये करो तो किसी अन्य व्यक्ति को ना बताएं, अपने गुरु के परामर्श से कीजिएगा। अब किसी भी गुरु का परामर्श लेकर इस साधना को सिद्ध कीजिएगा, क्योंकि ये सिद्ध साधनाएं होती है, इसमें छोटी सी अचूक नुकसानदायक हो सकती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसे कब अवश्य करना है। वैसे तो साधकों इसको अमावस्या को किया जाता है, लेकिन अमावस्या अगर आप ना कर पाओ तो आप शनिवार की रात्रि को इसको कर लेना। आपको सामान जो लेना है वो इस प्रकार है। आप जिस व्यक्ति को वश में करना चाह रहे हैं उसका कपड़ा या उसकी फ़ोटो, दोनों में से एक चीज़ आपके पास होनी आवश्यक है। और आपको कम से कम 3.25 किलो मिट्टी, साफ़ सुथरी 3.25 किलो मिट्टी लेनी है। कम से कम 20 ग्राम आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है, 7 लौंग, 7 इलायची, 7 चमेली के फूल और 7 मिठाई के टुकड़े। मतलब जो भी मिठाई ले रहे हैं उसके 7 पीस आपके पास होने चाहिए। और एक आपको लाल आसन लेना है जिस पर आपको बैठकर साधना करनी है। सात को रात्रि को 11:15 बजे के बाद में आपको इस साधना को करना आरंभ करना है। आप किसी भी एकांत स्थान पर बैठकर उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर लीजिएगा और आप अपने सामने एक तांबे का दीपक जो शुद्ध देसी घी से जला हो वो जला लीजिएगा। जलाने के बाद में जो मिट्टी आपने ले रखी है वह मिट्टी का आपको एक वेदी बनानी है। मेरे कहने वेदी से मेरा तात्पर्य है आपको एक चौकी जैसी बनानी है, उसको बिछा लेना है। बिछाने के बाद में आप उस व्यक्ति का फ़ोटो या कपड़ा उस पर रखिएगा जिसे आपको वश में करना है। अगर पुरुष स्त्री दोनों कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। स्त्रियां अगर कर रही है तो वह माहवारी के समय में करे तो तुरंत लाभ मिलेगा, ठीक है। फोटो या कपड़ा रखने के बाद में आप उस पर पीसी हुई हल्दी से एक मंत्र है, ओम मम कामाख्ये देवी वशम करूँ, ओम मम कामाख्ये देवी वशम करूँ। इस मंत्र को पिसी हुई हल्दी से आप लिख लीजिएगा कपड़े या फोटो पर, और उस पर आप 7 लौंग अलग अलग, 7 इलायची और 7 चमेली के पुष्प और 7 जो मिठाइयाँ हैं वो सब रख लीजिएगा। वो मिट्टी के घेरे के अंदर ही आनी चाहिए, सारी चीज़ें बाहर नहीं जानी चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। और रखने के बाद में अगर स्त्रियां कर रही है तो अपने बालों को खुला रखें, पुरुष कर रहे हैं तो अब ऊपर उनके तन पर कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य शर्ट बनियान कुछ नहीं पहनी होनी चाहिए, बिल्कुल नग्न अवस्था में होनी चाहिए। और आपको उत्तर दिशा की मुंह कर कर आपको एक मंत्र का 1008 बार जप करना है। मंत्र ओम क्लीम मम वशमस्य कामाख्ये देवी सिद्ध करूँ, ओम क्लीम मम वशमस्य कामाख्ये देवी सिद्ध करूँ। इस मंत्र का 1008 बार जप करना है। एक बात है जो ध्यान रखने योग्य है, वह मैं आपको बता रहा हूँ। आप जब आंख बंद कर इस मंत्र का उच्चारण करें तो आपको काफ़ी आभास हो सकते हैं। जैसे आपको लग सकता है कोई बच्चा रो रहा है, पायल की झनकार सुन सकती है, किसी स्त्री के रोने की आवाज़ सुन सकती है, या कोई आपको लगे कि आपको कोई बुला रहा है, ऐसा आभास हो सकता है। तो आप घबराए नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। ये सब आपकी साधना भंग करने के क्षण होते हैं, तो अपनी आंख ना खुलिएगा। ये साधना बिल्कुल घातक नहीं है, आपको शारीरिक तौर से कोई नुकसान नहीं होगा, तो डरे नहीं। इस साधना को पूर्ण कीजिएगा। 1008 बार मंत्र जप करने के बाद में आप उसी स्थान पर सो जाइएगा, बाहर मत निकलिएगा। और सुबह
आप उन जो 7 चीज़ें ले रखी है, एक मिठाई का टुकड़ा लीजिएगा, एक लौंग लीजिएगा, एक इलायची लीजिएगा और एक चमेली का पुष्प अपने पास रखिएगा। बाकी सारी सामग्री को जिस आसन पर आप बैठे थे उसी आसन पर लपेट कर किसी भी पीपल के वृक्ष के पास में गाड़ देना है आपको। और आप उस व्यक्ति का कपड़ा या फोटो जो ले रखा है उस पर बाकी एक एक पीस जो आपने ले रखे वो सारे रखने के बाद में उसे किसी भी काले कपड़े में बांध लीजिएगा। बांधने के बाद में आपको उसे किसी भी गुप्त स्थान पर रख देना है और उस पुरुष या स्त्री को आपको सामने उसकी नज़र डलवानी है जिसे आप वश में करना चाह रहे हो। शायद को उसकी नज़र डलते ही वह आपके वश में हो जाएगी, आपका कहना मानेगी, आपका गुलाम हो जाएगी। इस साधना का प्रयोग काफ़ी लोगों ने किया है और उन्हें स्वतः ही फल मिले हैं, तुरंत सुखदायक लव फल मिले हैं। तो आप इसका गलत उपयोग कतई ना करें। अन्य किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे गुरुजी से निःशुल्क जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ये साधना ना कर सकते तो आप इसको पूजा विधि से करा सकते हैं, उसमें आपका सामान सामग्री का थोड़ा खर्च आएगा जो आपको करना है। जय माता दी, धन्यवाद साधको, जय कामाख्या माँ।